ऑपरेशन सिंदूर के बाद खौफ में पाकिस्तान। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, एलओसी से सटे इलाकों में पाकिस्तान ने फायरिंग की है और पुंछ में फायरिंग के दौरान पलवल का एक जवान भी शहीद हो गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गोलीबारी का डटकर सामना करते हुए पलवल का जवान शहीद हुआ और शहीद के बलिदान पर सीएम सैनी ने भी नमन किया है। शहीद की शहादत पर हर देशवासी को गर्व। ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी पोस्ट में लिखा। उन्होंने कहा कि जवान के बलिदान को देश नहीं भुला पाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है और इस बीच कई गीदड़ धमकियां भी पाकिस्तान की ओर से दी गई। पुंछ में फायरिंग की गई और इस दौरान फायरिंग का डटकर सामना करते हुए भारत के एक जवान भी इसमें शहीद हो गए। हरियाणा के पलवल के रहने वाले जवान की शहादत को देश का नमन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पोस्ट कर उनको नमन किया और उन्होंने कहा कि जवान के बलिदान को देश कभी नहीं भुला पाएगा। लगातार पाकिस्तान सीज फायर तोड़ रहा है और फायरिंग की जा रही है और इस बीच भारतीय सेना भी पाकिस्तान के हर एक वार का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पलटवार कर रही है और इस बीच पलवल का एक जवान भी इस सैन्य कार्रवाई में शहीद हुआ है और शहीद की शहादत को आज पूरा देश नमन कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि उनकी शहादत को देश कभी नहीं भूलेगा। पुंछ में फायरिंग के दौरान पलवल का जवान शहीद हुआ है। तो पलवल से हमारे सहयोगी भगत तेवतिया हमारे साथ जुड़े। भगत, आप एक और दुखद खबर और शहीद हुए हैं पलवल के जवान, पलवल का पुत्र, और ऐसे में आज पलवल की जनता नम आंखों से उन्हें विदाई भी देगी, लेकिन लगातार वो डटकर सामना करते रहे और देश के लिए उन्होंने ये बलिदान दिया है। जी बिल्कुल, यहाँ पलवल जिले के लिए जिस तरह से लगातार सीमा पर तनाव है और पलवल जिले का एक जो अपने गांव मोहम्मदपुर गुलावत के यहाँ पर जो जवान का जो शहादत हुई है उसको लेकर जैसे ही सूचना यहाँ पर मिली तो तुरंत ही पूरे पलवल जिले में शोक छाया हुआ है कि इस तरह एक जवान का जो कि वहाँ पर पाकिस्तान की जो गोलीबारी लगातार वहाँ पर सीमा पर हो चल रही थी उसके चलते वहाँ जो जम्मू कश्मीर के बारामूला में ये जवान तैनात रहा और लांस नायक के पद पर वहाँ पर तैनात रहा। बिल्कुल, ये भी जरूर जानना चाहेंगे, शहीद का पार्थिव शरीर क्या पलवल लाया जाएगा और इसको लेकर कोई जानकारी हो? जी बिल्कुल, गांव के लोगों ने, सरपंच और गांव के लोगों का कहना था कि आज क्योंकि जो एयर वो सेवाएं बंद है तो इसके चलते रोड के रास्ते जो शहीद का जो शव है वो गांव लाया जाएगा और दोपहर तक यहाँ जो शव गांव पहुंचेगा और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ जो शव का शहीद का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, और इस दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी उन्हें नमन किया है। पूरा देश आज शहीद के परिवार के साथ है, देश के जवानों के साथ है और ऐसे में परिवार को हिम्मत देने के लिए वहां पर लोग पहुंचे हों, उसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, यहाँ पर जो क्षेत्रीय जो विधायक हैं और सभी पार्टियों के जो नेता हैं उन्होंने भी गहरी शहीद के जो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद के परिजनों को ढांढस बताया है कि इस दुख की घड़ी है, लेकिन जो जिस तरह से इस बहादुर ने वहां पर जो पाकिस्तान की गोलीबारी का लगातार जवाब दिया वो काबिल तारीफ है और उन्होंने शहीद के परिवार के प्रति सभी ने संवेदना व्यक्त की है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भगत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, पलवल का एक जवान भी बीते दिन पुंछ में पाकिस्तान की ओर से की जा रही फायरिंग का जवाब देते हुए शहीद हो गया। पुंछ में फायरिंग के दौरान पलवल का एक जवान शहीद हुआ और आज उनका पार्थिव शरीर उनके गाँव लाया जाएगा और पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद के बलिदान पर सीएम सैनी ने भी नमन किया है और शहीद की शहादत पर हर देशवासी को आज गर्व है।